आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर शनिवार सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के प्रेमनगर में बूथ नंबर 182 पर सबसे पहले वोट डाला। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। प्रदेश में कुल वोटर 2 करोड़ हैं और इनमें 1 करोड़ पुरुष और 95 लाख महिला मतदाता हैं। इस चुनाव में 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 930 पुरुष और 101 महिलाएं भी हैं। इनमें भी 462 निर्दलीय हैं। निर्दलियों में 421 पुरुष और 41 महिला उम्मीदवार हैं। राज्य में पहली बार 5 बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के साथ इंडियन इनेलो लोकदल और आम आदमी पार्टी चुनाव में है। भाजपा और आप को छोड़कर बाकी सभी दूसरे दलों के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं। कांग्रेस में सीपीआई के साथ 1 सीट पर गठबंधन है। जजपा सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद पार्टी के साथ, जबकि इनेलो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अपने हम वाले के विषय के लिए तो वोट डालना बहुत मतलब कि यही करना चाहूँगा कि वोट डालें ताकि वोट अच्छा हो। मैं प्रदेश के लोगों को कहना चाहूँगा कि 100% मतदान करें। लोकतंत्र की मजबूती में, हरियाणा प्रदेश के मजबूती के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा को विकसित हरियाणा, जिस गति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मजबूती से काम किया है, आने वाले समय के अंदर भी हम हरियाणा प्रदेश को तीव्र गति से आगे विकास में मामले में बढ़ाने का काम करेंगे। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए आप खुल करके मतदान करें। और विकास की गारंटी मोदी की और हमारी गारंटी है, कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस के जो दावे हैं हवाई है, उनमें कोई तथ्य नहीं है, कोई उसमें जान नहीं है, क्योंकि नीचे से वो जन का विश्वास खो चुके हैं। उनके पास ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है, हवाई है। राहुल गांधी ओबीसी और इन सबके नामों पर, अग्निवीर के नाम पे वोट मांग रहे थे चुनाव में और कह रहे हैं कि अग्निवीर और वोट के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे। देखिए, उसकी मंशा स्पष्ट नजर आई है। कांग्रेस की पीढ़ियों से ये मंशा नजर आ रही है। उनके जो दादा थे, फिर उनकी दादी थी, उनकी दादी के बाद उनके पिताजी थे, पिताजी के बाद अब वो स्वयं आगे, उनकी लगातार यही मंशा रही है जो कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो आरक्षण को खत्म करेंगे। ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, ये गरीब विरोधी लोग हैं। ये लोग गरीब का विकास नहीं चाहते, ये उसका शोषण करते हैं। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री, कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए। बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाए। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारी सबरा करे डेवलपमेंट एरिया में हमारी, और जो ख्वाहिश कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए वो हमें चूज़ करना चाहिए। और आज फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं एक्साइटेड थी, बट चलो हो गया। वैसे आपके फादर, कभी आप छोटी बच्ची थी तो आपके फादर वोट देने आते थे तो आपको लेके आते थे, पहले भी आप ऐसा, बट आप वोट नहीं, मम्मी पापा के साथ आई हूँ एक बार यहाँ पे। डेफिनेटली तब नहीं पता था ज्यादा कि वोट डालना क्या होता है, बस थोड़ा कि कोई कैंडिडेट को चूज करना होता है ऐसे बस, बट ज्यादा नॉलेज नहीं थी। विलेज में आके अच्छा लग रहा है आपने? हाँ जी बिल्कुल, पोल्यूशन कम है यहाँ पे, कम है ही नहीं। अरे you do not social media what? I do. So what November it is so. देखिए, बहुत बड़ा उत्सव है एक वोटिंग का जो दिन होता है। और आज देखिए, आज अभी मैं मतदान करूँ, ये मेरे हिसार परिवार का चुनाव है, पूरा हिसार मेरे साथ लगा है। तो सब लोग अपना अपना वोट, कोई भी अपना वोट छोड़े नहीं, क्योंकि सब करने का अधिकार है। सब लोग अपने अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं। 1031 के एक साथ मैदान में हैं और आपको बता दें कि हरियाणा 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका।
तो ये लोग के महा उत्सव की ये वो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि हरियाणा सर आ रही है, चेहरे पे खुशी और साथ ही अपने मत का प्रयोग करते हुए दिग्गज की आम जनता सभी यहां पर रही हैं, जहां पर चलिए सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर पॉलिटिक्स ब्रजेश जैन जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, साफ तौर पर बनी है, लंबी लंबी कतारों में लोग पहुंच रहे हैं और 90 विधानसभाओं के लिए जो हरियाणा में एक चरण पर जो मतदान हो रहा है, खासा उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अभी वोटिंग के तेज की अगर बात की जाए? बिल्कुल, देखिए अभी चुनाव आयोग ने जो वोटिंग परसेंट जारी किए हैं, हरियाणा में अब तक 22.7 मतदान हो चुका है। सुनीता जी, सबसे ज्यादा वोट करें तो झिरका से 30% मतदान अब तक सुबह 11 बजे तक हो चुका है। और कम वोटिंग की अगर बात करें तो कालका में सिर्फ 13-14% ही मतदान हुआ है, यानी कि बात अब दक्षिण हरियाणा से है। कम वोटिंग परसेंट निकल के सामने आ रहा है और दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका दक्षिण और पश्चिम हरियाणा की रही थी, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत लगातार कम हो रहा है वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये बीजेपी के बेल्ट हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि लगातार जो वोटिंग प्रतिशत हमने देखा कि पंचकुला में, यमुनानगर में, झिरका में, सोनीपत में, इन इलाकों में वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है। और इनमें ऐसा माना जाता है कि दिल्ली से लगी हुई कुछ सीटें जो सोनीपत की हैं, कालका की हैं, उनमें जो है वो कालका बीजेपी का है, लेकिन सोनीपत की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी के वर्चस्व का क्षेत्र कहा जाता है। हालांकि यमुनानगर और पंचकुला की अगर बात करें तो ये कांग्रेस बेल्ट कहा जाता है, जहां वोटिंग प्रतिशत हाई है। अभी वोटिंग प्रतिशत का जो ट्रेंड है वो सामान्य बना हुआ है, बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। कह सकते हैं कि सुबह के वक्त कम से कम 30% मतदान एवरेज होना चाहिए था, वो अब तक नहीं हुआ, सिर्फ 22% मतदान हुआ है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो सुबह के वक्त में कम रुचि दिखा रहे हैं मतदान के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटिंग का जो परसेंट आया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ब्रजेश जी, एक ही चरण में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और 12 बजे के आसपास का वक्त 22% वोटिंग, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग के हिसाब से भी ये कहा जाता है कि क्या जो सत्ताधारी पार्टी है वो रिपीट होगी या फिर एक बार फिर तख्ता पलट होगा, तो इसको लेकर क्या कहा जा सकता है? क्योंकि जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दमखम दिखा रही है, निर्दलीय मैदान में है, तो वहीं इनेलो की बात करें, बसपा गठबंधन साथ में है, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं सीट का गणित बिगाड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंट भी कहीं ना कहीं तमाम दिग्गजों की अभी फिलहाल तो नींद उड़ाए हुए है। देखिए, सामान्यतः चुनावी गणित में ये माना जाता है, चुनावी सियासत में, कि अगर मतदान का प्रतिशत एकदम से 70% के हाई होता है सुनीता जी, तो सत्ताधारी दल को नुकसान होता है सीधे तौर पर। जनता बढ़ चढ़कर सत्ता के विरोध में मतदान में हिस्सा लेती है, लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत 60 या इसके आसपास बना रहता है तो कहीं ना कहीं जो है वो सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाता है। और अभी जो वोटिंग प्रतिशत का ट्रेंड है वो लग नहीं रहा कि 70% पहुंचेगा। 65 या 63 से 65% के बीच जो है वो वोटिंग परसेंट अब तक रह सकता है, क्योंकि 4-5 घंटे की जो अब तक वोटिंग प्रतिशत सामने आए हैं ये यही दर्शाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग तेजी से सुबह के वक्त होती है, जब लोग अपने काम धाम पर निकलने से पहले मतदान करते हैं, और बाद में शाम के वक्त वोटिंग प्रतिशत हाई होता है। हरियाणा के मौसम की अगर बात करें तो कहीं कहीं बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में तीखी धूप आज सुबह से ही देखी जा रही है, और हो सकता है कि मौसम के असर की वजह से भी वोटिंग प्रतिशत कम हो। जो मौसम अनुकूल यानी दोपहर बाद मौसम की अनुकूलता होते ही वोटिंग प्रतिशत हाई हो। लेकिन अगर अब तक के ट्रेंड की बात जैसे कर रहे हैं सुनीता जी लगातार, वो फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं ये लगता नहीं है कि हरियाणा से बहुत ज्यादा वोटिंग प्रतिशत शाम तक निकल पाएगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब इस वोटिंग परसेंट के बाद ये शाम तक डिसाइड होगा कि आखिर हरियाणा का चौधरी कौन होगा। लेकिन इस बीच हम इंडिया हेड की पूरी टीम की तरफ से अपने जो तमाम हरियाणा के वोटर्स हैं उनसे भी अपील करते हैं कि घरों से निकलिए और अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में आकर अपने अपने मत का प्रयोग करें। बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हरियाणा में देखिए 1031 कैंडिडेट्स एक साथ चुनावी रण में हैं और आज एक ही चरण में 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और 930 पुरुष, एक महिला कैंडिडेट्स मैदान में है। और अभी तक अगर वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो 22% वोटिंग अभी तक फिलहाल दर्ज की गई है।
और चलिए हमारे साथ हरियाणा से संवाददाता संदीप जी जुड़ चुके हैं। संदीप, अभी 22% के आसपास मतदान का परसेंट जा रहा है। अभी जो लोगों से आपकी बातचीत हुई हो तो क्या कुछ है उनका कहना, क्योंकि जिस तरीके से एक ट्रेंड कहा जा रहा है कि बसपा इनेलो का गठबंधन, जेजेपी, आसपा, ये तमाम जो किंग मेकर बनाने की कोशिश में तो जुटे हैं, लेकिन सीधा जो मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। तो किन उम्मीदों को लेकर वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ है उनका कहना? देखिए सुनीता, अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें तो ये चीज जो है, हरियाणा का जो वोटर है वो इस चीज को लेके पूरा ही संलग्न रहता है कि एक तो 10 साल देखिए तो बीजेपी की सरकार थी और कहीं ना कहीं इस बार जो है दोनों ही पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में ही जो कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं, जो वोटिंग की जो एवरेज कम हुई है वो शुरुआती दौर में सुबह लग रहा था कि कहीं ना कहीं ठीक रहेगी, लेकिन अभी जो है 22% पर आकर जो है वोटिंग रुक गई है कहीं ना कहीं। अगर आप बात करें दोनों पार्टियों के हिसाब से, अगर अलग पार्टियों की बात करें तो रीजनल पार्टी कोई भी सामने जो है खड़ी नजर नहीं आ रही है। सीधा जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो एक जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है डेंट जरूर डालेंगे वोटिंग पे। लेकिन अगर हम पब्लिक की बात करें, जो इस वक्त जो है मतदाता जो आ रहे हैं सामने, उनके से जो हमारी बात हुई है वो यही है कि कहीं ना कहीं दो ही पार्टियों का जो है दबदबा इस वक्त देखने में मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि 22% अभी तक जो वोट प्रतिशत निकल कर आया है और लगातार हरियाणा के रण में सब पहुंच रहे हैं। तमाम मतदाता और अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी। तो कि 90 विधानसभा सीटों के लिए लगातार जारी है। और आपको बता दें तमाम जो दिग्गज हैं उनकी का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा।